ठीक है, अब मेरे को ये बता सकते हो कि आपने यहाँ बाइंग क्यों करी थी? ये एक एरिया, तो सर फीबो ये एरिया में आपने बाइंग करी थी ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, क्या क्या रीजन थे? एक तो फीबो रिट्रेसमेंट आ रहा था, और दूसरा ट्रेड लाइन ब्रेकअप हुआ था। फिबो रिट्रेसमेंट आप कैसे देख रहे हो? मतलब ये वाला देख रहे हो आप शायद, ये वाला, ये फीबो देख रहे हो? हाँ जी सर, तो बिल्कुल। इस फीबो का हाँ मतलब जी। क्या, इसमें इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये आप कह रहे हो कि ये मार्केट ने रिट्रेस किया, अब वापस चालू हो जाएगा, ये वाला सिस्टम होता है फीबो का? तो वो ट्रेड लाइन ब्रेकअप अप साइड किया। ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है, और ट्रेड कहाँ लिया हाँ, आपने? मतलब ट्रेड कहाँ लिया आपने, यहाँ पे ट्रेड लिया? हम्म, आपने यहाँ ट्रेड लिया था क्या? जहाँ पे ब्रेकअप होने वाला था यहाँ पे? उसके 2 सेकंड पहले मैंने ट्रेड लिया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया था कि मार्केट एक, और फिर आपने कट कहाँ किया? अ, बस मैंने 50 पॉइंट का टारगेट रख दिया था, और वो ही अचीव हो गया। 50 पॉइंट या 15? 50 50। चलो 50 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया था। वैसे ये ट्रेड आपने लेट पकड़ी थी। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और इसमें थोड़ा सा गामा प्ले की भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, जो ये गामा प्ले का एरिया है ना, इसकी भी चर्चा करेंगे, और क्या क्या स्ट्रक्चर चीजें आज के चार्ट में बनी हैं। ये मेरा चार्ट है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, इसके ऊपर क्या क्या चीजें मैंने देखी बनी, वो चीजें भी चर्चा करेंगे। और साथ में बड़ी टाइम फ्रेम वाले चार्ट को भी मैच करते हुए दिखाऊंगा, जो आप मैच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये बड़ी टाइम फ्रेम का हम्म। चार्ट था, ये आज का ही चार्ट है 15 मिनट का। अब हम देखते हैं, आपकी ये वाली ट्रेड है ना, आप थोड़ा सा इसमें लेट हो, जो मेरे को आपने भेजी है, ये वाला आप थोड़ा सा लेट हो। ये फीबो आया था, यहाँ के आसपास मार्केट निकला नहीं, एक ही जगह पे होल्ड किया, तो अपनी एक स्केल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी है, पहली बार में नहीं तोड़ने वाली, वो यहीं लागू होती है। ये रिट्रेसमेंट मिलता है, इस रिट्रेसमेंट पे ये जो ब्रेकआउट दिखाता है ये फॉल्स दिखाता है, और यहाँ का एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाता है, जो ये ब्रेकआउट दिखाता है उसी के आसपास के लेवल के आसपास ये रिटेस्ट कर रहा होता है। तो ये एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट काफी जैसे ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद काफी नीचे चला गया था, ये वाला तोड़ने के बाद में काफी नीचे चला गया था। और एक यहाँ पे एक हिडन ट्रेंड लाइन और होती है, जो एडवांस ट्रेंड लाइन होती है, जैसे कि ये एरिया को लेते हैं, और कोई भी देखो मैं बताऊंगा, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है ना, जैसे ये चैनल पैटर्न बना, एक चैनल पैटर्न यहाँ बना है, एक चैनल पैटर्न यहाँ भी बना था, ठीक है, तो ये आपस में एक पैटर्न दूसरे पैटर्न की कनेक्टिविटी देता है, ठीक है, किसी प्रकार से भी, और हम उसको एनालाइज करके निकालते हैं। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे क्या हुआ था, जब एक चैनल देखो यहीं से चल रहा था, ये चैनल लगभग यहाँ से बनना शुरू हो गया था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ये चैनल आया, ये इस चैनल के अंदर चला। अब इसके अंदर एक मिड लाइन होती है, आप देखो मिड लाइन होती है। अब मिड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन। अब देखो मिड लाइन के ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है, मिड लाइन के ऊपर आता है, यहाँ यहाँ होल्ड करता है, यहाँ मिड लाइन के ऊपर आता है, वापिस से रेसिस्ट करता है, ठीक है, यही मिड लाइन के आसपास आता है, सपोर्ट लेके ऊपर आता है, यहाँ इसको क्रॉस कर देता है। और क्रॉस करने के बाद में जब हम कहते हैं ना कि देखो, एक कहता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना चाहिए। तो फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं? ये वाली जो लास्ट जो 3 टच होते हैं ना स्विंग के, ये वाला टच, ये वाला टच, और उसके बाद में आने वाला टच, ये अपने को बचाता हम्म। है चैनल पे ट्रेप होने से। जैसे कि जस्ट इसने इसको तेजी से ब्रेक किया, तो ये कवर जोन की दौड़ थी, तो जैसे ही टच किया तुरंत इसको करंट लगा और मार्केट वापस नीचे आ गया, और ये 50 को अटैच किया। ठीक है, थोड़ा सा इस एरिया को मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये चीजें समझ में आए। छोटी हो रखे होंगे चार्ट, हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है, समझते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया को करके गया, यहाँ को सपोर्ट करके गया, वापस गया। अब ये एरिया में अगर हमें इस चैनल से ट्रेप से बचना है, तो हमें एक स्टेप आगे क्या रखना होता है? ये वाला टच, ये वाला टच लेके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, जो हमें ट्रेपिंग से बचाती है। तुरंत इसको किया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं जाना ऊपर ही था। यहाँ पे रिटेस्ट किया, थोड़ी देर यहाँ ठहरा,
और एक ट्रेप किया, उसके बाद ऊपर गया। अब ट्रेप किया है, ये एरिया पे तेजी से ठहरा 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 ठहरा, बिल्कुल यहाँ पे एकदम मतलब जाम हो गया है, और अचानक से एक ब्रेक देता है तेजी से, और यही ट्रेप हो जाता है। रिटेलर के लिए यही ट्रेप हो जाता है, यहाँ सेलर फंस जाता है। उसके जस्ट बाद इसने ऊपर का मोमेंटम किया और ये चैनल को छोड़ दिया प्रॉपरली। यहाँ तक ट्रेप होके वापस अंदर भी आ सकता था और ये चैनल अपडेट हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, एक ऐसा बिहेवियर दिखाया जिसके ऊपर, जिसके बाद में ऊपर गया। हाँ, यहाँ पे हम अपने मेथड और एंट्रियां नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में क्या क्या आज हुआ था, क्या क्या चीजें कैसे देखनी होती हैं। ठीक है, मार्केट पहले क्या आया था, बहुत तेजी से नीचे आया था। और जब मार्केट तेजी से नीचे आता ना इस स्पीड में, तो एक साइकोलॉजी होती है, वो चेजिंग वाली साइकोलॉजी हो जाती है। ठीक है, चेजिंग मतलब लगातार कहीं रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा, नहीं रिट्रेसमेंट दे रहा, नहीं रिट्रेसमेंट, तो कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा ना वो ठहरेगा नहीं, वापिस से मार्केट तेजी से उसको गिरा देगा। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे कैसे देख सकते हैं, जो ये सिस्टम हुआ है इस सिस्टम को हम कई तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी चीज में। और हिडन ट्रेंड लाइंस जो होती है ना, जो एक कहते हैं कि अलग एक पावरफुल ट्रेंड लाइंस होती हैं, और एडवांस ट्रेंड लाइन होती हैं, उनको भी हम साथ साथ में देखेंगे। एडवांस ट्रेंड लाइन हमें बचाती हैं गलत चीजों से। जैसे कि ये एडवांस ट्रेंड लाइन थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एडवांस ट्रेंड लाइन है जो मैंने लाइट बना रखी है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अब हम देखते हैं कि इस चैनल में किस साइड भार ज्यादा है। आप देखोगे ये एरिया है ना, ये एरिया भारी ज्यादा है, आपके टचेज और एरिया स्टेइंग ज्यादा इधर मिल रही, यहाँ आता है और जस्ट करंट खा के ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है और एक छोटा सा टच लेके ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर के एरिया में ज्यादा ठहर रहा है, और यहीं के आसपास ठहर के इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अप मूव एक्सपेक्टेड होता है, बट एज ए रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट मूव है। ठीक है, गामा हम 1 बजे के बाद प्ले करते हैं, तो अभी हम सिर्फ उससे पहले चार्ट को समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस कल से भी निकल के आ रहा था, वो भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। जो कल हमारा एम ट्रेप बना था ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आज भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। तो ये जो कल का एरिया है, यानी कि पीछे से निकल के आ रहा एम टी एफ, तो ये आगे काफी वैल्यू देने वाला बन जाता है। यहाँ पे होल्डिंग बनी थी, गोल्डन 10% बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, और यहीं के आसपास मार्केट रुका है, एज ए ट्रेप किया है नीचे और वापस ऊपर। और ट्रेप भी देखो कैसे किया। अब आप इस छोटे छोटी चीजों में ट्रेप देखना सीख जाओगे, और उन चीजों की कीमत भी देखना सीख जाओगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट जब इस मार्केट को जाना नीचे नहीं है, ये कवर जोन की दौड़ है। ठीक है जी, नीचे नहीं जाना, इसको ब्रेक भी कर दिया, ब्रेक करने के बाद जाना होता तो तुरंत चला जाता, लेकिन नहीं जाना तो कैसे नाटक करता है, मार्केट ठहरता है, बिल्कुल छोटे 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 कैंडल बनाता है, ऐसे करके एक जगह पे ठहरता है, उसके बाद में जस्ट एक ब्रेकआउट दिखाता है, ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है, और यहीं से ट्रिप स्टार्ट होता है, उसी के बाद में तेजी से ऊपर जाता है, लोग बायर आ जाते हैं। और हम कैसे बचते हैं कि बाइंग कहाँ नहीं करना हमें, अगर ये चैनल चल रहा है तो हमें बाइंग कहाँ नहीं करना, ये अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन होती है जिसको ध्यान रखना होता है। ये वाली कई जगह कई तरीके से बनती है, तो अपन इससे पहले हम बाई नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ मार्केट रुकता है, 50 को टच लेता है, एक एक ब्रेकआउट दोबारा दिखा के एक ट्रिपिंग यहाँ तैयार करता है, उसके बाद में ब्रेकआउट देता है, तो आप बाई ले सकते हो, आपके लिए एसएल छोटा तैयार हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक पूरी स्टोरी तैयार हुई, उसके ऊपर यहाँ एक बाइंग तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया इस लेवल पे, मैं एक चीज और बताता हूँ, आगे वाले चीजों में मैं बताऊंगा। एक होता है, जैसे अपन बोलते हैं एम ट्रिप, ठीक है, ऐसे ही एक डब्लू ट्रेप होता है, और इसी तरह से एक और होता है सिस्टम जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर ट्रेप। आगे एक वीडियो आएगा, उसमें हेड एंड शोल्डर ट्रेप की बहुत चर्चाएं होंगी। अब देखना कैसे होता है, ये क्या है शोल्डर, ये क्या है हेड, और ये क्या है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर आता है ना, ये उसका ट्रेप है, ये ट्रेप है, ये ट्रेप हुए। अब उनके एसएल होते हैं शोल्डर के ऊपर, हेड एंड शोल्डर में शोल्डर की इंपॉर्टेंस होती है, हेड नहीं कटता, पूरा का पूरा सेटअप बेकार नहीं होता, रिटेलर का ट्रेड एसएल खाना होता है ये, और ये एरिया एसएल होता है, और ये से ये एरिया का एक इंपॉर्टेंट फीबो मिल जाता है। ठीक है, अब अपन अगर देखेंगे, ये एरिया अपना टॉप था और ये अपना बॉटम था, लगभग एक फीबो के आसपास आया, और फीबो के जस्ट ऊपर हम क्या लगाते हैं, अपना इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये अपना इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जहां पे सिर्फ एसएल खाने के लिए आया, इस ए लेवल के एसएल खाने के लिए आया, और जैसे ही एसएल खाता है मार्केट नीचे। तो हेड एंड शोल्डर ट्रेप में आपको क्या होता है, आप मास्टरी करना है ना इसका, तो आप बहुत जगह इसकी मास्टरी कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे अपना
हेड एंड शोल्डर बनेगा, शोल्डर को खाएगा, उसके बाद में मार्केट में पैनिकनेस आएगी। समझ रहे हो? तो हम कहाँ कहाँ अपने गामा प्ले कर सकते हैं? गामा प्ले 12-1 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाती है, तो हमें वो पैनिक एरिया देखना होता है जिस एरिया में हम मतलब बहुत अच्छा ले सकते हैं। ये 12 बजे का आसपास का एरिया है। ये एरिया क्या है? ये एरिया यहाँ से ट्रेप हो रहा है, हेड एंड शोल्डर। मार्केट काफी उठा हुआ है, लगातार चेजिंग में गिरा हुआ है, मार्केट रिट्रेसमेंट से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता, ये उम्मीद है हमें, क्योंकि यहाँ आते ही लोग तुरंत देखते हैं बहुत गिर चुका, मार्केट ऊपर जाएगा, एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर मार्केट पे बन जाता है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान रखना, मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है ना, और चेजिंग वाले तरीके से गिर चुका है, तो अब बहुत ध्यान से सुनना उस चीज को। ये चेजिंग वाली तरीके से कहीं भी मार्केट ने मतलब अगर पूरा मूव देख रहे हैं तो ये चेजिंग का मूव था बहुत लगातार। अब लोग देख रहे हैं कि मार्केट उठेगा उठेगा उठेगा, तो ग्रीड आती है किस साइड के लिए? ऊपर की साइड के लिए। और कैसे आती है? ये मोमेंटम कितना बड़ा, शांति, ये मोमेंटम कितना बड़ा है, ये मोमेंटम कितना बड़ा है, इसके बाद में मार्केट को ठंडा किया जाता है। ये ठंडा किया जा रहा है, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, इसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर को ट्रेप किया जा रहा है। ट्रेप करने के बाद में आपको वो एरिया बेस्ट मिलता है जिस एरिया में, जैसे मैं एम बोलता हूँ ना, वैसे हेड एंड शोल्डर में इससे और इसके बीच में एक ट्रेप आता है, बहुत ही मस्त और जबरदस्त वाला ट्रेप आता है। और वही एरिया आप ये समझ के चलो आपके गामा प्ले के लिए परफेक्ट होता है। गामा प्ले एक 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 हम जैसे ब्रैकेट प्ले में हम एक लेवल लेते हैं, गामा प्ले में टाइम लेते हैं कि भाई साहब मैं यहाँ पे अपना एक पोजीशन खड़ा करूंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में मेरे को ट्रेलिंग का अगर सिस्टम मिल गया तो मैं ट्रेल करूंगा, नहीं मिला तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। हो सकता है कि आपने कोई प्रीमियम दूर का खरीद लिया हो 15 रुपए का, और वो 2 रुपए टूट जाएगा, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट ने उसको रिएक्ट किया तो वो 15 रुपए की चीज 150 रुपए हो जाएगी। आप समझ रहे हो? 15 रुपए की चीज 150 रुपए हो जाएगी, इसको बोलते हैं गामा। उसमें सारा का सारा रोल गामा का आता है। थीटा वेगा इतना ज्यादा नहीं कर पाते, थीटा और वेगा तो सदा से चल रहे हैं, लेकिन गामा का एक्चुअल टाइम होता है लास्ट के 2 से 3 घंटे। आप सोच लो कि उस टाइम उसका बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। तो वो गामा का प्लेस हमें बहुत ही स्मार्टली ढूंढना होता है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे, यहाँ से यहाँ का फीबो जस्ट 50 पकड़ता है, यहाँ से अगर यहाँ का फीबो लगाएंगे ये 50 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, लगा भी देता हूँ, तो आपको साथ साथ में इन चीजों की भी मतलब समझ में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बॉटम मारा, ये अपना टॉप मारा, और हम आके मैच करते हैं अपने इस एरिया को। जस्ट इतना सा ही मार्क करके रखता हूँ, बाकी का मार्केट चार्ट को खराब करता है, तो सिर्फ इतना सा रखता हूँ मैं। ठीक है, ये लो, अब दिक्कत नहीं। आप देखो अपने फीबो की कितनी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है। और एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ इस वजह से नहीं है, आप इसको पीछे से मैच करो, ये जो एरिया ना, ये टच, ये टच, ये टच आपको यहां भी लेके आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फेस। तो फेस प्लस ये चीजें, और यहाँ प्रॉपरली ट्रेप। मैं यहाँ नहीं कहता आप ट्रेड करो, लेकिन आपको ये पता चलेगा मार्केट इससे नीचे क्यों नहीं गया। मैं परफेक्ट होने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप 1-2 स्टेप डेप्थ में जाने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर ट्रेप बनने का सही प्लेस था, मार्केट नीचे नहीं गया। पहला ही इजी, मतलब ये एक इजी वो था जिसको हम बोलेंगे इजी मतलब पड़ाव था, जहां रुक सकता था। कोई बड़ा बैरियर नहीं था कि जिसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकता। एक इजी बैरियर को भी रिएक्ट करके तुरंत ऊपर आ गया, इसका मतलब सिर्फ ट्रेपिंग के लिए नीचे गया था, ट्रेपिंग के लिए नीचे गया था। मार्केट को जाना नीचे है, लेकिन यहाँ के जो सेलिंग भरी है हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करने वालों को, उनको यहाँ एसएल दिलाने के बाद नीचे जाएगा। तो ये हो गया अपना गामा प्ले का परफेक्ट। अब मैं कई रीजन बता रहा हूँ, एक रीजन नहीं बता रहा हूँ आपको, कई रीजन का मतलब आप समझ लो। एक हो गया अपना हेड एंड शोल्डर रीजन है, एक मार्क, एक मैं यहाँ पे बताऊंगा जीआईए है। ठीक है, अब जीआईए क्यों बता रहा हूँ, ये है ग्रीड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप समझते हो? जीआईए आपने देखा ना पूरा, ये देखो मैं जीआईए लगा देता हूँ। आप जीआईए ये यहाँ पे रिटेलर को देता है ग्रीड, क्योंकि बहुत मार्केट गिर चुका था, और जब ज्यादा गिरा हुआ मार्केट होता है ना, वो ग्रीड पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गई है ग्रीड। अब ग्रीड का इम्पैक्ट चाहिए, इम्पैक्ट हमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम में चाहिए होता है, ये होता है ग्रीड का इम्पैक्ट। ठीक है,
ये वाली चीज इतनी कारगर नहीं होती है, ये तो सिर्फ सोच पैदा करती है कि मैं ऊपर जाऊंगा जाऊंगा। यहाँ मार्केट ठंडा होने के बाद में ये वाली चीज एक्चुअल में ग्रीड, एक छोटे से टाइम फ्रेम में मार्केट जब ब्रेकआउट के बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ सेलिंग का था, यहाँ के जस्ट बाद में एक क्लाइमेक्स कैंडल देता है, तो इसमें आते हैं ग्रीड में लोग फंसते हैं, और एक्चुअल में यहाँ के लोगों का एसएल खाता है और हेड एंड शोल्डर को सक्सेस करता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर को हेड एंड, देखो एम में भी क्या होता है, यही होता है ना एम पैटर्न। लोग पहले क्या देखते थे कि एम में ऐसा ब्रेकआउट आ गया नीचे जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, मैं क्या सिखाता हूँ, आप परफेक्ट पकड़ो, एम का ट्रेप ऐसा मिलता है और ऐसे भी मिलता है, तो ऐसा वाला परफेक्ट मिला और नीचे मार्केट जाता है। ऐसे ही हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, मार्केट जाएगा नीचे ही, ये हेड एंड शोल्डर को सक्सेस करेगा, लेकिन ट्रेप करके सक्सेस करेगा। तो अपना परफेक्ट गामा प्ले का एरिया हो गया ये वाला। कोई संशय? आप यहाँ बाय करो 15 रुपए 20 रुपए की पुट, और आपको यहाँ नीचे ले जाके 150 रुपए पे देगी। ठीक है, गामा प्ले का एक रीजन, मतलब एक प्लेस आपको समझ में आ गया परफेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, अब ये जो एरिया होता है ना, देखो आप एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मतलब कि काफी ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई चैनल की शुरुआत होती है ना, देखना एक ऐसे स्विंग के साथ होती है, ऐसे स्विंग के साथ। ठीक है, ऐसा एक स्विंग होता है जिससे स्टार्ट होता है चैनल, लगभग, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो अपन क्या करते हैं चैनल में, एक मतलब चैनल की मैं आपको डीप बातें बता रहा हूँ। अब यहाँ भी एक चैनल है, अब यहाँ देखना, ये ब्रेकआउट देता है, एक सेकेंड, ये ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है, तो एक चैनल की स्टार्ट होती है यहाँ पे, लगभग ये से ये जो लाइन आ रही है, इसको आप चैनल बनाओगे, चैनल बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ चैनल नहीं बना रखा। तो जहां चैनल की स्टार्ट होती है वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट होती है, आप ध्यान रखना इसकी इंपॉर्टेंस कैसे निकल के आती है। इसी लाइन को आगे नीचे लेके जाते हैं जब ये डीएचडीएल ट्रेप करता है, डीएचडीएल मतलब जब लो तोड़ता है ये, ठीक है, ये लो जब तोड़ता है, ये स्पेस को कवर करके नीचे जाता है, तो मार्केट क्या करता है, इस जगह के एरिया में इसको लेके वापिस से रिट्रेस करता है। यहाँ की गिरावट के बाद में ये पहला रिट्रेसमेंट है, और पहले रिट्रेसमेंट में अपने को इससे दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये मैं आपको एडवांस ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ और उसके पीछे के कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं अभी वैसे तो। ये एडवांस ट्रेंड लाइन अपनी बन गई। अब एडवांस ट्रेंड लाइन का काम कहाँ आएगा, नीचे ब्रेकआउट होने के बाद जब दोबारा से लेवल ब्रेक होगा। यहाँ भी देखना फीबो पे, अब यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेप है, अगर आप गामा प्ले करते हो ना, तो थोड़ा सा क्या ये एक वैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से परफेक्ट एरिया नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा काउंट नहीं करता। यहाँ से गिरावट आई है, ये गिरावट के बाद ये रिट्रेसमेंट आया, ये 50 है, और इस एरिया में डबल स्पेस की बात करता हूं मैं, डबल स्पेस ब्रेकआउट। आप ये देखो, एक स्पेस आ गया आपके पास, ये एक स्पेस आता है, ये स्पेस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद में एसएल कहाँ होंगे, लोग एसएल कहाँ रखते हैं, स्विंग के ऊपर रखते हैं। तो एसएल अगर खाने आ रहा है मार्केट, तो ये एसएल खा गया, यहाँ पे खा गया ना एसएल। अब दूसरे एसएल कहाँ रखे रखे जाते हैं, वो एरिया या तो फिर यहाँ होल्डिंग होगी या कहीं, या फिर ये एरिया होगा, या फिर ये एरिया होगा। तो इसके बाद में अगला एरिया काफी दूर हो गया, तो ये परफेक्ट प्लेस होता है एक स्कैल्पिंग का ब्रेकेट प्ले करने वाले के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजिकल नहीं बता रहा, थोड़ा सा ये डेंजर है, इसलिए मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा इसमें। लेकिन इसमें अपने को ट्रिप कितने तरह के मिल रहे हैं, गामा प्ले मतलब बहुत एडवांस चीज होती है थोड़ी सी, मतलब आप उसको बहुत सारे दिमाग आपको लगाना तो पड़ेगा। अब ये देखो, ये एरिया आ रहा है, ये पहला टच, ये दूसरा टच, और इस जगह, अब आप हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मेरी बातें समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आपको समझ में ना आए, आपको नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। ये एरिया जस्ट इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ से यहाँ का ये एरिया अपना फीबो प्लेस है जिसमें हम 50 की बात करते हैं, और ये एरिया पे जस्ट एसएल खाता है, आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट आपको रहना पड़ेगा कि अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा आपका एसएल होना चाहिए, ये नहीं कि ये मैं ये एसएल रखूं, ये एसएल रखूं, ये कभी भी मेरा गेम प्ले नहीं है। मेरा एसएल हमेशा 5 से 10 पॉइंट का होता है, आप परफेक्ट अगर पकड़ना सीख जाओगे तो 2-5 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए, आपको यहाँ 2 से 4-5 पॉइंट में ट्रेड मिल जाएगी। आप यहाँ गामा प्ले करो, फिर से आपको अच्छा एक ट्रेड यहाँ मिली, और आपको परफेक्टली मैंने एक्सप्लेन करी किस तरीके से मिली, एक ट्रेड यहाँ मिली, आपको परफेक्टली एक्सप्लेन किया, क्योंकि डबल स्पेस यूज कर रहा है, एक तो ये वाला स्पेस यूज कर रहा है जो ग्रीड देता है, और इसमें एक चीज और है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप,
ठीक है, ये 3 टेप की जो बात करता हूँ ना, वो 3 टेप प्लस ट्रेप प्लस डबल स्पेस। डबल स्पेस का मतलब होता है एक स्पेस, दूसरा स्पेस आप सोचो कहाँ है, दूसरा स्पेस होता है एसएल का स्पेस। अगले एसएल का स्पेस कहाँ होता है, कम से कम ये तो है ही है, यहाँ और यहाँ है, तो वो दूर है, यानी कि इधर भी स्पेस मिल रहा है और इधर भी स्पेस मिल रहा है, और ट्रेपिंग मिल रही है, 50 मिल रही है, ब्रेकआउट मिल रहा है, कई सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो आप मैं गामा प्ले के परफेक्ट परफेक्ट प्लेसेस निकाल के दे रहा हूँ आपको। एक गामा प्ले यहाँ होता है, एक गामा प्ले आपका ये होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मार्केट फिर नीचे जाता है और फिर से ब्रेकआउट देता है, स्लैंट लाइन को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है और नीचे की साइड चल जाता है। अब आता है अपना उस जगह का रोल जिस जगह की मैं बात करता हूँ चैनल पे सीक्रेट चीज। ये है अपना चैनल स्टार्ट होने का सीक्रेट, और इसी सीक्रेट के साथ में ये अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन बनती है। कोई भी ऐसे ट्रेंड लाइनें रिटेलर्स नहीं बनाते, लेकिन इस ट्रेंड लाइन की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है मार्केट में। अब इसका ये दूसरा टच आता है, ये पहला टच आता है और ये तीसरा टच आता है, और इसी जगह आपको क्या मिल जाता है, रिजेक्शन। इसको प्ले करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, वैसे वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक शार्प गिरावट मिलती है, शार्प गिरावट दिख रही है, ये होती है ग्रीड। ठीक है, ग्रीड, और इसका इंस्टेंट रिएक्शन आता है। ठीक है, ऑलरेडी ग्रीड है यहाँ, यहाँ के बाद में ये रुकता है, फिर से गिरावट आती है छोटे से में, तो ग्रीड ऑलरेडी है यहाँ पे। अब ये होता है रिवर्सल कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल कैंडल, इसको बोलते हैं हम हेमर। ठीक है, और किस जगह पे बन रही है, अपनी सीक्रेट ट्रेंड लाइन के ऊपर, एडवांस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इसी जगह के आसपास, मैं नहीं कहता कि आप इस जगह ब्रेक प्ले करो, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं प्ले करने के लिए कहूंगा। आप ये कैंडल कंफर्म होने दो, मैं नहीं कहता इसके ऊपर की क्लोजिंग होने दो, बिल्कुल नहीं। आप इस कैंडल को लेके, और इस कैंडल को लेके आप इसका फीबो ले लो, फीबो की जरूरत नहीं, बस इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी, ये बॉडी के आसपास जब मार्केट वापस रिट्रेस करता है, मैं बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें बता रहा हूँ, आप यहाँ के आसपास आप बाइंग करो, ये आपका एसएल होगा और ये आपका टारगेट होगा। बट एक्चुअल में इतना सटीक होने के लिए आपके पास में ये एक पूरी साइकोलॉजी होनी चाहिए, जीआईए वाली साइकोलॉजी, सीक्रेट ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी, प्रॉपर चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, और चार्ट में यहाँ पे कुछ और भी चीजें छुपी हुई है, मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं एडवांस आज इस वीडियो में। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अगले नेक्स्ट गामा प्ले की बात। आपको कहाँ कहाँ मिला, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, मैं गामा प्ले की एग्जैक्ट होने की बात कर रहा हूँ। अपना एसएल जाएगा 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का जाएगा। मैं गामा प्ले का मतलब क्या होता है, एक टाइम को खरीद लिया जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 मिनट के लिए अपना अपना मार्केट में रेंट ले लेता हूँ, बस रुकने के लिए। आपने कोई 15 रुपए की अगर कोई ट्रेड खरीद ली है, वो 10 मिनट में अगर मार्केट कुछ नहीं करता तो क्या होगा, 2 रुपए गिर जाएगी। भाई कुछ नहीं कर रहा मार्केट, वहां रुक गया तो 2 रुपए गिर जाएगी, 1 रुपया गिर जाएगी, 3 रुपए गिर जाएगी। तो मैंने ये स्पेस खरीदा है, सिर्फ स्पेस, यानी कि टाइम खरीदा है। उसके उस टाइम में अगर मार्केट कुछ भी नहीं करेगा ना, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं जिद नहीं करूंगा, आउट हो जाऊंगा। उसको बोलते हैं गामा प्ले, कि यहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक रेंट पे एक टाइम खरीदा जाता है, एक स्पेस खरीदा जाता है, प्लेस खरीदा जाता है कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए। तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ये लेंगे, अपना एसएल भी अपने सामने है, ये अपना एसएल है, अपनी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। मैंने कहा ना, इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट मत करना कभी भी, इस एरिया के 50 का आसपास, और उसके पीछे देखो 50 के आसपास में क्या देखने के लिए कहता हूँ, कभी भी 50 होता है तो आप पीछे का एरिया देखो, ये बोलता हूँ। यहाँ पीछे एरिया नहीं है, यहाँ सिर्फ इसकी क्लोजिंग का एरिया है, और वही एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा परचेज के लिए। बातें समझ में आ रही हैं। अब इस जगह पे हम क्या करते हैं, एक प्लेस के लिए हम यहाँ पे एक टाइम के लिए 5 मिनट के लिए अपना एक 18 या 20 रुपए की या 25 रुपए की एक अपना कॉल बाय कर लेंगे। और अगर हमने वो कॉल बाय कर ली है, तो 5 मिनट में या तो ये नीचे क्रॉस करेगा, हमारा एसएल हो गया खत्म, हम निकल गए, 2 रुपए 3 रुपए दे दिए। या फिर मार्केट 5 मिनट के अंदर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम सक्सेस हो गए। या मार्केट यहाँ ठहर जाएगा, तीन ही काम करेगा, इधर भी एसएल तैयार है, ठहर गया तो भी हम एसएल ले लेंगे, फिर दूसरा सिनेरियो देखेंगे। परफेक्ट सिनेरियो चाहिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, हमने अगर इतनी देर के लिए टाइम लिया, तो इतनी देर मार्केट अगर यहाँ ठहरता, हम वैसे निकल जाएंगे, एसएल खाएगा तो निकल जाएंगे, ऊपर गया तो ट्रेल करेंगे।
ब्रैकेट प्ले में ट्रेल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं समझ रहा हूँ जैसे कि आप ये चीजें समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रही कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ काफी सारी चीजें रिवील भी कर रहा हूँ। अब ये जो मैं ट्रेंड लाइन आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, कौन सी वाली इंपॉर्टेंट होती है, क्यों होती है? कल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लास्ट लेवल रहा हुआ था, यहाँ पे होल्डिंग हुई थी, आज की पहली रुकावट यहाँ के आसपास हुई थी, यहाँ कवरिंग हुई है, यहाँ आया है। तो ये एरिया, अब ये ट्रेंड लाइन, ये फेज अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने आपको यही बताया था। और इस मैंने ज्यादा फेस नहीं बना रखे मार्केट में, कुछ ही फेस बना रखे जिसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आने वाली है, क्यों आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है, देखना। अब यहाँ पे एक चीज और बन रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मार्केट ने ये वाला एरिया पकड़ा, बहुत तेजी से मार्केट उठा, और ये वाला अपना चैनल ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट ब्रेकआउट, देखो आपने यहाँ ट्रेड ली थी, आप जब बता रहे तो मैं इस टाइम क्या देख रहा था, ये एरिया देख रहा था। ये एरिया क्यों देख रहा था, क्योंकि मुझे ये रेसिस्टेंस पता था आएगा, और ये अपना फीबो का प्लेस भी है। ये एरिया से मार्केट ने जो रन किया था उसका 50 का प्लेस भी है, और बहुत भयंकर वाली ग्रीड दे रहा है। ये ब्रेकआउट के बाद में, ऐसे ब्रेकआउट के बाद में एक भयंकर ग्रीड दे रहा है, और ऐसे ग्रीड में मैं कभी भी फ्लो में नहीं कूदता। ऐसे भगते हुए मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपन मार्केट को थोड़ा सा मौका देते हैं। ये एक प्रॉपर एक रेसिस्टेंस आ रहा था, फीबो के अंदर आ रहा था, अपना इंपॉर्टेंट प्लेस आ रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज, एक सेटअप और आता है मेरा, मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, उसकी बाद में चर्चा करूंगा कभी। ये ए जे सेटअप बोलते हैं ऐसा, उसके ब्रेकआउट का प्लेस होता है मिड का, और वहां के आसपास एसएल, और एक इंपॉर्टेंट वहां पे आता है लेवल, और उसी लेवल के आसपास मार्केट आता है, और परफेक्ट बाइंग होती है, परफेक्ट गामा प्ले की बाइंग। आप यहाँ से लेके इजीली, आप क्या करते हो गामा प्ले में, देखो मैंने ये गामा प्ले के लिए बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स का मतलब क्या, हम एक टाइम को खरीद रहे हैं, अगर ऊपर गया हम ऐसे ले लेंगे 2.4 पॉइंट का, खत्म। और हमने क्या है, उस जगह पे बार किया है जिस जगह से मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे गामा प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, मतलब हर जगह अपन देखते हैं तो मार्केट हमें दे रहा है, लेकिन इसको हमें समझना आना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, देखो आगे देखते जाएंगे। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था, जब एक स्विंग बनता है तो एक नया ब्रेकेट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एरिया से एक वापिस से नया चैनल स्टार्ट बनना, जो ये गिरावट आई थी ना, ये गिरावट, इसके बाद में क्या हुआ था, इस चैनल को ये टेस्ट हुआ था, यहाँ के बाद में यहीं से एक चैनल बनना स्टार्ट होता है, और ये एरिया और ये एरिया हम लेते हैं, और ये एरिया और ये एरिया लेते हैं। और हमेशा चैनल में मिड लाइन की भी एक रेस्पेक्ट होती है, अगर वो नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। ये अपनी मिडल लाइन है, इसका रेस्पेक्ट आ रहा है, ये अपनी मिडल लाइन के आसपास का रेस्पेक्ट आ रहा है, ये मिडल लाइन के आसपास का रेस्पेक्ट आ रहा है, यहाँ भी रेस्पेक्ट आ रहा है, यहाँ भी रेस्पेक्ट आ रहा है, यहाँ भी ब्रेकआउट से पहले होल्डिंग करके ब्रेकआउट दे रहा है, रेस्पेक्ट आ रहा है। इसका मतलब अपना चैनल परफेक्ट है, और चैनल जिस साइड जाता है उस साइड की लाइनें बहुत ज्यादा परफेक्ट होनी जरूरी है। इस साइड जा रहा है, ये परफेक्ट होता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे, देखो ये प्लेस की एक वैल्यू और है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। आप बड़ी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो समझोगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें यहाँ बता दी। ये टाइम देखना क्या है, ये टाइम है 13:45, याद रखना 13:45। अब आते हैं हम 13:45 पे, ये 13:45 की कैंडल देखो आप, मार्केट ने क्या किया, ये जो एक जोन बनाया था ना, ये जोन बनाने के बाद नीचे गिरा, ये वाला लेवल जो मार्केट ने सुबह आके यहाँ टेस्ट किया था, कल का भी इंपॉर्टेंट लेवल था, आज का भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको जस्ट ब्रेक किया और इसी को रीटेस्ट करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी बन रहा है। आप यहाँ देखो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल पे एक रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा बड़ी टाइम फ्रेम पे। अगर दिखाई दे रहा, देखो बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं बनाना, बड़ी टाइम फ्रेम के इसके हिसाब से सिर्फ व्यू क्रिएट करना है। ये व्यू दे रहा ना कि एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, और एक अच्छी बाइंग आई है, तो उसके हिसाब से हम उस व्यू को ट्रेड करते हैं। हम बड़ी टाइम फ्रेम के व्यू को ट्रिगर बना के 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस 1 मिनट पे, मैंने एक रीजन यहाँ से भी दे दिया आपको, उसके बाद में आगे चलते हैं गामा प्ले का क्या रीजन है।
अभी ये दो लाइनें बनी हैं, ये दो लाइनें बनी हैं, अपना चैनल प्रॉपर तैयार होगा जिसमें मिडल की रेंज में भी इसका एक इम्पोर्टेंट वो आ रहा है, ठीक है, मतलब सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे 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 आ रहा है, होल्डिंग आ रही है, इसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, और जैसे ही ब्रेकआउट देता ये एरिया देखो, ये एरिया कितनी शार्प गिरावट आती है, कितना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, सेलिंग की साइड करता है, ये लेवल लोगों को ब्रेकआउट होता हुआ दिखाता है। एक जने ने मेरे को आज ट्रेड भेजी थी, वो कह रहा था कि 13 बज के मतलब 15 बज के 2 मिनट में मैंने सेल की ट्रेड ली। मैं भाई साहब क्यों ट्रेड ली आपने यहाँ पे? आप ये देखो ना, अपनी हिडन ट्रेंड लाइन बनाओ, अपना हिडन चैनल में वैसे ऑटोमेटिक भी बन जाती है, लेकिन जो अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, आप ये ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन बनाओ, आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। और इससे पहले अपनी एडवांस वाली कौन सी ट्रेंड लाइन थी? ये ट्रेंड लाइन, वो नहीं बनाई तो आप इसी का सपोर्ट देख लो। यहाँ से ये तो नीचे चलेगी थोड़ा, इससे लेते हैं तो लगभग नहीं है, ये वाली नहीं है, इसका सपोर्ट तो काफी नीचे चला जाएगा, ये वाली है। यहाँ से ये एरिया लेते हैं तो ये एरिया की प्रॉपर आती है, क्योंकि इसमें देखो चैनल है ये, इसमें दो टचेज हमें चाहिए, एक टच अपना ये आ गया, दूसरा टच अपना ये आ गया, ऊपर से चैनल में पहला टच ये आ गया, दूसरा टच ये आ गया, अपना चैनल परफेक्ट हो गया, मिडिल वाली लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, तो ये चीज परफेक्ट है। इसके बाद में तीसरी बार हैवीली गिरावट दे रहा है, और वो भी क्लाइमेक्स मूव के साथ में दे रहा है, तो मार्केट कहाँ नीचे टूटेगा? ये बॉटम प्लेस है, और यहीं के आसपास मार्केट आता है। हम क्या लेते हैं, 2 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से क्या ले लेते हैं, स्पेस खरीदते हैं। आप वहां से वापस स्पेस खरीद लो एक, और उसमें आप ये वाली चीज में, ये वाली चीज में और ये वाली चीज में मैंने आपको क्या कहा था, अंधाधुंध नहीं खरीदना आपको। क्योंकि मेरे को 2-3 अटैचमेंट चाहिए, यहाँ पे मैंने 3-4 अटैचमेंट दिए, यहाँ पे आपको कई अटैचमेंट दिए, यहाँ पे आपको कई अटैचमेंट दिए, यहाँ मेरे को अटैचमेंट नहीं मिल रहे थे, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने कैंडल स्टिक को अटैच किया। मैंने ये नहीं कहा बॉटम पे तुरंत बाय कर लो, क्योंकि मुझे अटैचमेंट चाहिए, बिना अटैचमेंट हम नहीं ले सकते। आपने जब ये ट्रेड करी जब मैंने क्या बोला, मेरे को अटैचमेंट भेजो, अटैचमेंट नहीं है ना। अब यहाँ पे मेरे को अटैचमेंट क्या चाहिए, देखो अपने को कैंडल स्टिक कहाँ मिल रही है, क्या मेरे को यहाँ कैंडल मिल रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, यहाँ मिलती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको कैंडल कहाँ मिल रही हाँ है? जी, हाँ जी। इसको बोलता हूँ मैं किंग कैंडल, इसको बोलता हूँ हैमर कैंडल। ये है इनके ऊपर प्रॉपर चोट। जो सेलर यहाँ आए ना ग्रीड के अंदर, ये ब्रेकआउट के बाद में ये ग्रीड के ऊपर आए हैं, बड़ी बड़ी कैंडल देख के आए हैं, ये लेवल ब्रेकआउट के साथ में उनके ऊपर प्रॉपर चोट, ये फंस गए यहाँ पे। और मैं फिर भी आपको क्या कहता हूँ, अपने को एसएल रखना, अपने दायरे का, अपने को ब्रैकेट प्ले करना है, तो मैं कहता हूँ इससे इस कैंडल का आप लगा लो फिबो 50। आप 50 क्यों लगाओ, वैसे अंदाजा लगा लो, आधो आध, ये आधो आध है, इस एरिया में आप बाइंग करो, ये आपका एसएल, जस्ट आपका एसएल परफेक्ट, आपको कैंडल स्टिक मिल रही है, परफेक्ट आपको जगह पे मिल रही है, और ये एडवांस ट्रेंड लाइन है, ये चैनल का भी पैटर्न है, और यहाँ चैनल का ब्रेकआउट होते हुए भी दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट होते हुए दिखा रहा है, ग्रिड अच्छी दिखा रहा है, स्पेस कवर यूज किया, कितने सारे रीजन बनाएंगे और एक स्पेस को खरीद लेंगे फिर से। कितनी देर के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक है ये, तो 5 मिनट से ज्यादा तो मैं ठहरूंगा ही नहीं। आप 5 मिनट के लिए खरीदना, 5 मिनट आप सोचो कि ये स्पेस आपने 5 मिनट के लिए खरीदा, 2 रुपए का आपका एसएल मुश्किल से होगा, नीचे जाएगा एसएल। और 2 रुपए का एसएल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिमांड किस साइड की है? आप ये बोलो, आप यहाँ डिमांड किसकी कर रहे हो, कोल की? कोल की यहाँ कौन बेवकूफ डिमांड कर रहा है? यहाँ तो सब पुट की डिमांड कर रहे हैं, आप समझो। कोल की डिमांड कोई नहीं करता, यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड पुट की होती है। कोल की डिमांड तो यहाँ के आसपास जनरेट होनी शुरू होती है ग्रिड में, यहाँ, और यहाँ जब जनरेट होती है तो रेटें ऐसे ऊपर दौड़ती हैं, रेटें अच्छी नहीं मिलती, यहाँ सबसे अच्छी रेट मिलती है, सबसे अच्छी रेट मिलती है। आप करके देखना, आपको 2 रुपए का एसएल से ज्यादा एसएल मिल जाए तो यहाँ पे आप खरीदना, ये ब्रेक पे आपको 2 रुपए से ज्यादा का एसएल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच है, ज्यादा स्ट्रेच हो नहीं पा रहा, रेटें टूट नहीं पा रही है। 15 रुपए की रेट है ना, जीरो एकदम से नहीं होगी, टाइम पड़ा है, तो उसको टूटने में बहुत जोर आ रहा है, लेकिन उठने में जोर नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं डिमांड और सप्लाई की थ्योरी गामा प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, वो भी जगह देख के, क्योंकि ये गामा का बहुत, अब देखो ना टाइम कितना बचा है, टाइम ही नहीं बचा है, रेटें हैं ही नहीं। मार्केट में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 रुपए की रेट मिलेंगी, और 7 रुपए की 70 कब हो जाएगी, ये गामा प्ले है। 7 रुपए की 70 कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, 7 रुपए यहाँ से जीरो होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ठीक है, अभी देखो सेशन एंड भी होने वाला, टाइम कितना बचा है, 3 मिनट पड़ी है। मैं 3 मिनट के अंदर मैं अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो भी हैं। आप इसको जो भी सवाल हो ना आप पूछ सकते हो, मेरे को इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें से करनी है, ठीक है। ये अपना गामा के लिए 5 मिनट प्लेस किया, 5 मिनट के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 मिनट में आप यहाँ पहुंच के ये जगह, ये टॉप एरिया पे यहाँ निकल जाओ।
कैंडल टू कैंडल चल पड़ो, कितना बेहतरीन आपको मोमेंटम मिलेगा। गामा प्ले समझ में आई सारी के सारे। अब देखो एक चीज और, मैं थोड़ा सा हाइड हिडन है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब एक थोड़ा क्रिटिकल जरूर हो जाएगा देखने वालों के लिए, लेकिन ठीक है फिर भी मैं बताता हूँ। मार्केट ने अपना चैनल यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, ये वाला, ये एरिया ले लो, ले लिया। मार्केट ने अपना चैनल यहाँ तोड़ा था, ये एरिया ले लो। मार्केट दूसरे चैनल को तोड़ने वाला एरिया ले लिया, और मार्केट इस चैनल को कहाँ तोड़ता है, यहाँ तोड़ता है इस सिस्टम को, तो ये वाला एरिया ले लो। यहाँ से अगला वाला एरिया ले लेते हैं, और मार्केट बॉटम बनाता है, ये वाला एरिया ले लेते हैं। आप ये देखो इसमें 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट, 77 बार, 77 बार, 77 बार, ये इसको बोलते हैं वन टू टी स्ट्रक्चर, 1 2 टी, और कई बार ये 3 टी बनता है। तो 1 2 टी तो बहुत बार बन जाता है, कल वाले में भी मैंने बना के दिखाया था ये 3 टी। इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। ये टाइम प्लेस का एक इंपॉर्टेंस निकल के आती है स्पेस के हिसाब से, डेप्थ चीजें हैं ये थोड़ी सी। तो ये गामा प्ले वाले दिन मैं विशेष देखता हूँ इस चीज को, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, कोई सवाल नहीं हो तो मैं इस वीडियो को अभी क्लोज करूं, मतलब रिकॉर्डिंग रोक दूं एक बार। हेलो। हाँ जी। ये सर जो आपने जो लास्ट चैनल में बताया आपने, वो जो डाउन साइड में जो गामा प्ले का प्लेस, उसके पहले भी एक जगह है, वहां पे हम गामा प्ले नहीं कर सकते? यहाँ पे, उसके आगे आपने जो गामा प्ले के प्लेस यहाँ पे, दिखाया ना, वो ट्रिप। नहीं नहीं, आगे आगे आगे, आगे वाले पे, यहाँ पे, उसके आगे। यहाँ नहीं नहीं, पे। पीछे पीछे आप पीछे टाइम सर, टाइम टाइम बोलो, टाइम बोलो, टाइम बोलो। 13 18 यहाँ के पे, आसपास। हाँ, इसके आगे वाले में जो, हाँ उसके आगे वाली जो एडवांस ट्रेन लाइन के जो टच किया, जस्ट आगे। अभी इतना टाइम इसमें बचा नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा एक सेशन मैं एक वापस भेज देता हूँ आपको, थोड़ा संशय क्लियर करने के लिए ज्वाइन करना। ठीक है।